स्वर्ग का हकदार कौन। श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि मरने के बाद 4 व्यक्ति धर्मराज के दरबार में आए। उनमें एक राजा, एक साधु, एक सत्य बोलने वाला जो कभी झूठ नहीं बोलता था और एक झूठा व्यक्ति। चारों व्यक्ति धर्मराज के दरवाजे पर आकर के खड़े कर दिए यम के दूतों ने। उन चारों का आज उनके कर्मों का फैसला होना था। उन चारों को उनके कर्मों का फल मिलना था। धर्मराज उन चारों से कहने लगे कि तुम चारों को अभी स्वर्ग या नरक में जाना होगा। मैं तुम्हारे भाग्य का फैसला, तुम्हारे कर्मों का फैसला अभी किए देता हूं। हे श्रोताओं, धर्मराज चित्रगुप्त से कहने लगे कि सबसे पहले साधु को बुलाओ। देखिए श्रोताओं, साधु धर्मराज के सामने जाकर के खड़ा हो गया और धर्मराज से कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो स्वर्ग जाने का अधिकारी हूं, क्योंकि मैंने तो मेरे जीवन में ईश्वर का भजन किया है। मैंने इस संसार को छोड़ दिया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। परंतु देखिए श्रोताओं, धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि कर्म पुस्तक निकालिए। एक कर्म पुस्तक होती है जिसमें व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्म पुस्तक निकालिए और इनके कर्मों का लेखा जोखा देखिए, क्या ये स्वर्ग जाने का अधिकारी है। तो चित्रगुप्त बोला, भगवान, इस साधु ने केवल साधु का वेश धारण किया था, इसका मन साधु का नहीं था। साधु ने केवल साधु के वेश में रहकर अपनी वासनाओं की पूर्ति की। इसने कभी भी अपनी वासनाओं को नियंत्रित नहीं किया। यह साधु नहीं, स्वादु है। इसने तो गृहस्थी से अधिक वासनाओं को पाले रखा। इसने अपने स्वाद को नहीं छोड़ा। इसलिए हे प्रभु, ये तो स्वर्ग जाने का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तो रौरव नरक में जाना चाहिए। इसने तो एक साधु के कर्मों को लज्जित किया है। देखिए श्रोताओं, जब धर्मराज ने चित्रगुप्त की ये बात सुनी तो अपने 4 देवदूतों को बुलाया और कहा, इस साधु को ले जाओ और ले जाकर के रौरव नरक में डाल दो। श्रोताओं, साधु कहने लगा, प्रभु, मुझे तुम्हारा फैसला तो सुन लेने दो कि तुम किसे नरक देते हो और किसे स्वर्ग देते हो। मैं भी ये देखना चाहता हूं। धर्मराज बोले कि धर्म के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहे। जब साधु के कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण हुआ तो यमराज ने फिर कहा कि अब राजा की बारी है, राजा को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। देखिए श्रोताओं, 4 देवदूत राजा को धर्मराज के सामने ले गए और धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया। राजा धर्मराज को देख करके कहने लगा कि देखिए भगवान, मैं तो आपको पहले ही बता देता हूं, मैंने मेरे जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं किया। मेरे राज्य में मेरी प्रजा वैभवशाली, खुशहाल और सुखी थी। मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न थी। मैंने अनेकों राजसूय यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। मैंने पूर्णतः अपने धर्म का निर्वाह किया। इसलिए हे भगवान, मैं तो स्वर्ग जाने का अधिकारी हूं। जब ये बात धर्मराज ने सुनी तो पास में ही बैठे चित्रगुप्त की तरफ संकेत किया और चित्रगुप्त से कहा कि अब बताओ, इस राजा के कर्मों का क्या लेखा जोखा है। देखिए श्रोताओं, जब चित्रगुप्त ने राजा की कर्म पुस्तक खोली तो चित्रगुप्त कहने लगे, देखिए भगवान, इस राजा के जो कर्म हैं वो बड़े ही अपराधी प्रकृति के हैं। इस राजा ने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इसने अपनी प्रजा को सुखी और प्रसन्न रखने के चक्कर में दूसरे लोगों को नहीं देखा। इसने अनेकों युद्ध किए, इसने अश्वमेध यज्ञ किए और उन यज्ञों के चक्कर में
दूसरे राजाओं को अपने अधीन करने के चक्कर में इसने अनेकों युद्ध लड़े। उन युद्धों में अनेक निर्दोष सैनिक मारे गए और जिनके परिजनों को महाराज ने कोई सहायता नहीं पहुंचाई, वो बेचारे आज भी अपने उन मरे हुए परिजनों को याद करते हैं, उनके आश्रित आज भी दुखी रहते हैं। इसलिए हे महाराज, हे भगवान, इस राजा ने तो इतने पाप कर्म किए हैं कि ना जाने कितने असहाय और आश्रित लोग रह गए, कितने लोगों के प्राण इस राजा ने ले लिए। इसलिए प्रभु, ये तो स्वर्ग का दरवाजा तक नहीं देख सकता, इसे तो स्वर्ग के दरवाजे को देखने का भी अधिकार नहीं है। देखिए श्रोताओं, जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा भी दंग रह गया। राजा सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि मैं तो एक राजा हूं। तो धर्मराज ने आदेश दिया चारों यमदूतों को कि ले जाओ, जाओ इसे और ले जाकर के नरक में डाल देना। देखिए श्रोताओं, राजा कहने लगा कि महाराज, नरक में तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा ये फैसला सुन लेने दीजिए कि आप किसको स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्रोताओं, राजा के बाद धर्मराज कहने लगे कि अब सत्य बोलने वाले की बारी है, सत्य बोलने वाले को बुलाया जाए, उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। हे श्रोताओं, वही चार यमदूत सत्य बोलने वाले को पकड़ करके धर्मराज के सामने ले गए। सत्यवादी से धर्मराज ने पूछा कि तुम कहां जाना चाहते हो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं। देखिए श्रोताओं, सत्यवादी कहने लगा कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, मैं हमेशा सत्य पर अड़िग रहा। मैंने हमेशा सत्य का ही सहारा लिया और वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथ ये कहते आए हैं कि सत्य के बराबर तो कोई तप नहीं होता। तो इसलिए हे प्रभु, मैं तो स्वर्ग जाने का अधिकारी हूं, मुझे तो अवश्य ही स्वर्ग मिलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, धर्मराज ने चित्रगुप्त की तरफ इशारा किया और चित्रगुप्त से कहा कि इसकी कर्म किताब को खोलो, इसने क्या किया है, इसके कर्मों का हिसाब क्या है, क्या यह सत्य बोलने वाला स्वर्ग जाने का अधिकारी है। चित्रगुप्त बोला, प्रभु, इसके कर्मों का लेखा जोखा तो बड़ा भयंकर है। हे प्रभु, यह सत्य बोलने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े पाप कर बैठा। इसने एक बार डाकुओं से प्राण बचाकर 4 व्यक्ति भाग रहे थे और डाकुओं ने इस सत्यवादी से पूछा कि इधर 4 व्यक्ति गए हैं, तो ये सत्य बोलता था, इसने झूठ नहीं बोला और डाकुओं को उन 4 व्यक्तियों को बता दिया। और वो चारों व्यक्ति निर्दोष थे, निरपराध थे, असहाय थे, अपने प्राणों की सुरक्षा करने के चक्कर में भाग रहे थे और इस सत्यवादी ने उन चारों को मौत के घाट उतरवा दिया। हे भगवान, इसकी और क्या करतूत बताऊं। एक बार इसके स्वयं के राजा ने एक गुप्त मंत्रणा बनाई पड़ोसी राज्य से बचाव करने के लिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य बड़ा ताकतवर था और वो गुप्त मंत्रणा इसके पास आ गई। इसने उसके बारे में सुन लिया और ये जब एक दिन घूमता हुआ सीमा पर जा पहुंचा तो वहां पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के बारे में पूछा। तो इसने सत्य बोलने के कारण संपूर्ण भेद बता दिया और उस दूसरे राजा ने, पड़ोसी राज्य के राजा ने मौके का फायदा उठाया, राजा की कमजोरी का फायदा उठाया और उस राजा पर आक्रमण कर दिया। वह राजा युद्ध में मारा गया क्योंकि इस सत्यवादी ने अपने राजा की समस्त कमियां उस राजा के सैनिकों को बता दी थी। हे भगवान, ये तो देशद्रोही है, इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। इसने ना जाने कितने असहाय लोगों के प्राण लिए हैं सत्य बोलने के चक्कर में। यह हमेशा सत्य बोलता रहा, चाहे किसी के प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। इसने कभी किसी गरीब, दीन, असहाय और कमजोर व्यक्ति की सहायता नहीं की, बल्कि इसने तो सत्य बोल करके उनका विनाश किया। इसलिए प्रभु, ये तो स्वर्ग के जाने का अधिकार तो क्या,
ये तो स्वर्ग को देखने का अधिकारी भी नहीं है, स्वर्ग के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं हो सकता। इस पापी को तो रौरव नरक में भेजा जाए। देखिए श्रोताओं, अब तो सत्यवादी भी कांप गया, अंदर से हिल गया। श्रोताओं, अब धर्मराज कहने लगे कि अब उस झूठे व्यक्ति को लाओ जिसने हमेशा झूठ बोला है, उसे लाइए। अब बारी थी झूठे व्यक्ति की, जो हमेशा झूठ बोलता था, जिसने अपनी इच्छा अनुसार झूठ और अपनी इच्छा अनुसार सही बोलना निर्धारित कर रखा था। उसको ले जा करके धर्मराज के सामने 4 यमदूतों ने खड़ा कर दिया। झूठ बोलने वाला कांपने लगा, सोच रहा है कि मैंने मेरे जीवन में बहुत से झूठ बोले, परंतु देखिए, जब इन बड़े बड़े महान सत्यवादियों को, राजा को और तपस्वी साधु को नरक मिला है, तो मुझे तो नरक मिलना स्वाभाविक है। परंतु श्रोताओं, धर्मराज ने उससे पूछा कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं? तो झूठ बोलने वाला बोला, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जो कुछ किया भलाई के लिए किया, गरीब, असहाय और कमजोर लोगों की भलाई के लिए मैं हमेशा झूठ बोलता रहा। देखिए श्रोताओं, धर्मराज ने चित्रगुप्त की तरफ इशारा किया और चित्रगुप्त से कहा, इसके कर्मों का हिसाब क्या है? इसके कर्मों का लेखा जोखा तो प्रस्तुत करो। देखिए श्रोताओं, चित्रगुप्त कहने लगा, जब कर्म किताब खोली, कर्म की पुस्तक खोली चित्रगुप्त ने, वह फाइल खोली जिसमें कर्मों का लेखा जोखा था, तो कहने लगा, प्रभु इस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक अपराध किया है और वह अपराध है इसने झूठ बोला है। परंतु प्रभु इसने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए कि जो कोई भी नहीं कर सकता। धर्मराज ये सुनकर के अचंभित रह गए और कहने लगे, तुम क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? कि हाँ प्रभु, एक बार एक कसाई 2 गायों को लेकर के जा रहा था और वह उन गायों को काटना चाहता था, काटने के लिए ले जा रहा था। हे प्रभु, अब दोनों गाय ताकतवर थी तो कसाई से झटका मारा और छूट करके भाग गई। दोनों गाय प्राण बचा करके जा रही थी और काफी दूर निकल गई। पीछे से कसाई दौड़ा हुआ चला आ रहा था। मार्ग में यह झूठा व्यक्ति खड़ा हुआ मिल गया और कसाई ने इस झूठे से पूछा कि इधर 2 गाय जाती हुई देखी है क्या? तो देखिए प्रभु, इसने तो झूठ बोली, ये सत्य बोलता ही नहीं था। इसने कहा कि नहीं, इधर कोई गाय नहीं आई, वो तो उधर चली गई, दूसरी दिशा बता दी। और कसाई उन गायों को खोजने के लिए दूसरी दिशा में चला गया और जब तक वे गाय प्राण बचा करके बहुत दूर तक चली गई। हे प्रभु, इसने तो गाय के प्राण बचाए। कई बार इसने झूठ बोल बोल करके अनेक जीवों की रक्षा की, परंतु प्रभु इसकी झूठों को जब समग्र रूप से देखा जाता है, संपूर्ण झूठों का लेखा जोखा तय किया जाता है, तो इसकी झूठों के कारण इतने पुण्य हुए कि जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसने जब झूठ बोला, जब किसी गरीब के प्राण जा रहे हो, किसी जीव को मारा जा रहा हो, किसी असहाय पर कष्ट आ रहा हो और कोई निर्दोष व्यक्ति मौत प्राप्त कर रहा हो, मारा जा रहा हो उस निर्दोष व्यक्ति को, इसने ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया और झूठ बोल करके इसने उन जीवों के प्राण बचाए। तो हे प्रभु, ये तो बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है। इसने तो जिस समय झूठ की आवश्यकता थी उस समय झूठ बोला। इसलिए हे नाथ, इसकी झूठ को क्षमा कर दिया जाए। केवल एक अपराध है झूठ बोलने का, बाकी के इसके सभी कर्म अच्छे हैं। इस पर तो इतने पुण्य हैं कि ये तो कई जन्मों तक स्वर्ग में रह सकता है। देखिए श्रोताओं, धर्मराज चित्रगुप्त की बात सुनकर के कहने लगे, तो ठीक है, इन चारों को अपने अपने स्थानों पर भेज दिया जाए। तो देखिए श्रोताओं, राजा, साधु और सत्यवादी, इन तीनों को रौरव नरक का वास झेलना पड़ा और जिसने असहाय, गरीब, भूखे लोगों की सहायता की, उनके लिए झूठ बोला, उसे स्वर्ग मिला। तो इस कहानी का जो मूल भाव है वो यही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जहां आवश्यकता पड़ी, जैसी परिस्थिति थी,
उसके अनुसार झूठ भी बोला, सत्य भी बोला और युद्ध भी किया। परंतु हमेशा झूठ बोलना भी सही नहीं होता और हमेशा सत्य बोलना भी सही नहीं होता। इसलिए धर्म की व्याख्या देश, काल और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। धर्म हमेशा बदलता रहता है। धर्म का रूप बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए हे श्रोताओं, जहां किसी के प्राण बचें, जहां किसी गरीब को सहारा मिले, जहां किसी दीन की रक्षा हो, जहां किसी भूखे का पेट भरे, उस स्थान पर झूठ बोलना झूठ नहीं माना जाता। उससे पाप नहीं होता बल्कि आपको पुण्य प्राप्त होगा। यही इस कहानी का मूल भाव है कि हमेशा दीनहीनों की सुरक्षा करें। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो कि स्वर्ग जाने का अधिकारी कौन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।